to Movers and Shakers. आपने फ्रांस के नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने कुछ सेंचुरीज पहले बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी दुनिया के बारे में, और उनमें से काफी सारी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट भी निकली, जैसे कि अमेरिका का वर्ल्ड सुपर पावर होना, इंडो पाक टेंशन इन 1999, शोले का 5 साल चलना, 1998 के बाद लड़कियों के नेल पॉलिश का रंग बदल जाना, उनकी ड्रेस और भी शॉर्ट हो जाना, वगैरह वगैरह। मुझे कल्लू राम ने बताया कि हमारे मूवर्स एंड शेकर्स का नाम भी है नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस की किताब में। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कितने एक्यूरेट थे मिस्टर नॉस्ट्रेडेमस। Here's the prediction. After 10 o'clock, as Shekhar Suman opens this book, the lights will go off. It's actually gone off. And then, as he reads this line, the lights will come back. Oh my God! Oh my God! It's come back. It's accurate, huh? It's accurate? Wow! Wow! अरे बाप रे! अरे बाप रे! ये नॉस्ट्रेडेमस को हिंदी भी आती थी। Anyway, let me announce the guests tonight. Our guests are famous fashion designer Ritu Beri and model actor Waqar Sheikh. मेरे ख्याल से इससे पहले मुझे कुछ हो जाए, शरूकी और उसके रबर बैंड के लिए जोरदार तालियां। M&S जर्मनी में हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है, द पोल सिटिंग कॉन्टेस्ट। 2.5 मीटर की ऊंचाई के खंबे पे लोग बैठते हैं और सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। इस साल कॉन्टेस्ट जीतने वाला जर्मन 62 दिनों के लिए खंबे पर बैठा और कुछ नहीं किया। For 62 days he sat on top of the pole. इंडिया में लेकिन वो जरूर हार जाता। हमारे यहाँ सीजन खिलाड़ी है भाई, ऐसी बात नहीं है। 5-5 साल तक जम के कुर्सी पे खाली बैठे रहते हैं, कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। 1969 में आज से 30 साल पहले आदमी चांद पर पहुंचा। कईयों का कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे नहीं बल्कि बंबई के पॉट होल्स वाले रोड्स पे उतार के बताया गया था कि चांद पे हो। खैर ये तो बातें हैं, सच बात तो ये है कि आर्मस्ट्रांग जी वाकई मून पे गए थे। एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई वॉज विद हिम। मैं उनके साथ गया था, सीक्रेट मिशन था। मेरी ट्रिप स्पॉन्सर की थी तरनेजा बिल्डर्स ने। वो रो हाउसेस की कॉलोनी बिल्ड करना चाहते थे चांद पर, लेकिन प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं था क्योंकि बंबई की गैंग्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी और हफ्ता कुछ ज्यादा ही मांग रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। बताइएगा ना किसी को। आजकल तो औरतें भी स्पेस में जाने लगी, पर उनकी संख्या कम है। मैं नील से कह रहा था, भाई अपना नील आर्मस्ट्रांग अच्छा दोस्त है मेरा, बताया ना, इकट्ठे गए थे चांद पे। हाँ, नील ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरतें मर्दों से कम केपेबल है। सच बात तो यह है कि औरतें स्पेस में जाना पसंद नहीं करती। तो नील ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि टेक ऑफ के समय उनका सारा मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल से गिरकर टूट जाता है। एंड दिस रियली अपसेट्स देम। भाई नेचुरली मार्स या जुपिटर पर अगर पड़ोस की मिसेस अग्रवाल भी शॉपिंग करने आई हो और उन्होंने विदाउट मेकअप देख लिया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। हाल ही में अमेरिका ने एक बड़ा टेलीस्कोप द चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप लॉन्च किया स्पेस में, और हमें खुशी है कि हमारा एक इसरो का साइंटिस्ट भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। आइए सुनते हैं इनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। वेलकम मिस्टर फैंडांगो सर। आपकी लाइफ तो कितनी एक्साइटिंग होगी, इतने सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स,
UFOs, ETs और आउटर स्पेस पर इंटरेस्टिंग रिसर्च? That is right, शेखर। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या क्या देखा आपने इस नए टेलीस्कोप से? दीवार देखी, सत्ते पे सत्ता देखी, गाइड देखी, शोले भी देखी, लेकिन अभी तक मंजिल बहुत दूर है। और मंजिल क्या है? अरे यार, तीसरी मंजिल अचीवमेंट मिली नहीं, जब मिलेगी देख लेंगे। अरे यार, ये इसरो से आया या फिसरो से? फिल्मी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके तो सारे फंडास फिल्मी हैं। हटाओ, दूर ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने। अखबार में एक रिपोर्ट पड़ी है कि हमारे बंबई में हर रोज 6400 टन गार्बेज यानी कि कचरा जनरेट होता है। Cherokee old chap, could you please find out if this garbage includes the promises politicians make? आजकल एक नया पॉपुलर चैनल है फैशन टीवी, लेकिन जब मैंने ये चैनल देखा तो सोच में पड़ गया कि इन मॉडल्स को अभी क्यों दिखा रहे हैं? अभी तो ये चेंजिंग रूम की तरफ कपड़े पहनने जा रही हैं। वैसे जिस तरह एशिया में खाने की शॉर्टेज है, उसी तरह वेस्ट में कपड़ों की शॉर्टेज है। शेरुकी पैसे जमा कर रहा है बेचारियों के लिए। प्लीज डोनेट जेनरसली। वैसे आजकल फैशन टीवी की दुबली पतली मॉडल्स को देख के तो लगता है कि खाने की शॉर्टेज वेस्ट में भी हो गई। सुना है काफी सारी मॉडल्स अपने पॉकेट में आधा किलो 1 किलो की वेट्स डाल के मॉडलिंग करती हैं ताकि फैन की हवा में स्टेज से ही ना उड़ जाए। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल्स को बड़ी तकलीफ होती है, उनके ड्रेस में पॉकेट्स ही नहीं है। अरे ड्रेस ही नहीं है तो बेचारियों के पास पॉकेट भला कहां से आएंगे? दुख होता है सच में, कसम से, ईमान से। क्रिमिनल ज्यादातर मेल्स होते हैं और औरतों के लिए तो आज भी ये करियर चॉइस बिल्कुल नहीं के बराबर। Now, this is very unfair. जब भी चोरी डकैती करनी पड़ती है तो मर्दों को ही जाना पड़ता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन नहीं है तो फिर क्या है? ऐसे में मैं सोचता हूं घरों में भाई और बहन दोनों को चोरी डकैती में ट्रेन करना चाहिए। नहीं, हंसने की बात नहीं। मान लीजिए आज मर्द के सर में दर्द है और वो सुपारी मिशन के लिए नहीं जा सकता, तो क्या उसकी बहन जा सकती है? और अगर उसे ज्यादा डर लग रहा है तो वो अपनी सहेली को भी साथ ले आ सकती है। रिसेंटली मैंने पेपर में पढ़ा, थीव्स फीडिंग पैसेंजर्स ड्रग्स एंड पॉइजन इन ट्रेन्स। भाई रेलवेज की डिनर सर्विस वाकई आजकल बहुत खराब है। और ये सुनिए दूसरी न्यूज, फर्स्ट हेडेक क्लिनिक ओपन्स इन मुंबई एट लीलावती हॉस्पिटल। यानी कि अगर आपको हेडेक की जरूरत हो तो सीधे मुंबई का टिकट कटाइए और पहुंच जाइए लीलावती हॉस्पिटल। एक और कंज्यूमर है, मिस्टर देश दीपक फ्रॉम पटियाला। उनकी कंप्लेंट है डालडा घी का पैकेट जो 910 ग्राम का होना चाहिए, उस पैकेट का वेट निकला 570 ग्राम। भाई दीपक साहब, ये कंपनी की नई सर्विस है, आप उदास मत होइए। घी विद अ बिल्ट इन वेट लॉस प्रोग्राम। कंपनी सोच रही कि आप इतना घी खाएंगे फिर वजन कम करने किसी क्लिनिक या जिम में जाएंगे, हैं? कितनी परेशानी होगी। इसीलिए वो आपको पहले से ही वजन कम करने दे रहे हैं, है कि नहीं? ट्रू कस्टमर सर्विस। Our first guest on Movers and Shakers tonight is one of the most recognized faces in the fashion world. Her designs have seldom failed to create a sensation. Ladies and gentlemen, please welcome the prima donna of fashion and style, Ritu Berry. Ritu, thank you so much for coming on our show. Ritu, the autumn-winter 2000 season opened in Paris, and I believe you are the first Indian to ever be in Paris during the Fashion Week. Yes, actually. First, let me congratulate you for that. Thank you. Tell us about it. Yes. It was actually a dream. I've always dreamt of, when I started off, I said, I'm going to quit the day I present my collection in Paris because it is truly the mecca of fashion. And it so happened that I asked to
present my collection this year. I was very nervous because I don't know if I was ready for, you know, the Paris critics to see my collection. And I viewed it and I showed it to them, and it was basically a French audience. And it was the same day as Versace and Paco Rabanne. Oh, wow. That's great. How does the West react to your clothes? क्या उनका जब उन्होंने आपके कपड़े देखे तो क्या कहा ऋतु बेरू के बारे में? कहना नहीं पड़ा, वो बस every outfit would have an applause. तालियां बजती थी. हाँ, but जो reviews निकले होंगे जो They loved the embroideries. They loved the fact that I retained the traditional element. क्योंकि अगर मैं suits देती, you know, Western suits and Western dresses, they've seen so much of it and they have it in abundance. And the basic thing that I heard was that you made us all dream. Oh, that's lovely. ऋतु, tell me, यहाँ fashion show करना और बाहर करने में कितना फर्क है? जो shows मैं इंडिया में करती हूँ वो they are much grander, they are huge, it's like a wedding literally, it's an extravaganza. लेकिन क्योंकि Paris it's very expensive and you know you can't take as many models with you. Your sound and light is restricted because it's so expensive. So I haven't been able to really show them what I'm capable of, which I plan to anyway before the end of this year. ऋतु, ये बताइए कि वो कौन-कौन से लोग हैं जो आपके पास आते हैं? Every client of mine is a celebrity in their own right, and I've got some very interesting ladies who come to me. And to name some of the more beautiful ones, I dress Madhuri Dixit, who is like everybody's queen of hearts. I've done a variety of people actually. जब मेरा पहला collection from college, from NIFT, I dressed Shehnaz Hussain. So it was a big compliment because I was a little graduate from college, and there was this huge lady with, you know, this glamorous and the image. aura about her, and everybody's talking about And her. she came to me and she says, dress me up, and she took me to her salon, which is like a fabric shop, and she said, take what you like and dress. So that was a lot of fun trying to make. She has like a. Okay. उनके लिए करते हैं जो फैशन कॉन्शियस हैं या उनके लिए करते हैं जो कपड़े कम पहनते हैं? नहीं, ज़्यादातर फैशन कॉन्शियस. फैशन कॉन्शियस. फैशन कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? I think fashion is very important because if you look good, you feel good, you get that added confidence. Yeah, but you have if you have like shelled out about 25 grand for a dress, you think one can possibly look good on a right frame of mind? वो तो हमेशा ये सोचता रहेगा, यार मेरे 25,000 गए इसके, यार 30,000 गए. किसी ने ये नहीं कहा कि आप बहुत खूबसूरत है, आप हीरोइन बनने की कोशिश क्यों नहीं कर? नहीं, ये गलत बात है. किसी ने तो कहा. आज तक किसी ने नहीं कहा. आज मैं कहता हूँ, आपको बनना चाहिए, अभी भी वक्त है. Is there anyone in particular you would like to dress up? Yes. Who? Madonna. Madonna, definitely. Here's wishing you all the best, Ritu. It was lovely talking to you. Thank you. Well, Ritu had to rush off to catch a flight to Delhi, so we move on to our second guest. Ladies and gentlemen, please welcome model and actor Waqar Sheikh. Tell me, Waqar, why did you choose to be an actor? I didn't choose, it just happened. I thought मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो I thought I'll become an actor. Not that कि जो कुछ नहीं कर पाते वो actor बन जाते हैं. Now that you are an actor, what do you find so exciting about being an actor? Well, in the beginning, it used to be कि आप वो सब कर रहे हैं जो आपने पहले सोचा था कि यार I want to sing and I want to fight and I want to dance. वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो ख्वाब पहले देखे थे, वो पूरे हो रहे हैं या अधूरे हैं या होंगे या कभी कोई रंजिश? ख्वाब ऐसे हैं कि जो पिछले थे वो पूरे हो गए, पर इन 4-5 सालों में कुछ और नए ख्वाब आ गए हैं. उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ. You also ventured into modeling. In fact, I started as a model. Okay. I started as a ramp model. I did ramp modeling for good a year or so. And then I started with ad films. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा ये करने के बाद जब तुम फिल्मों में जाओगे तो लोग तुमसे कहेंगे तुम बहुत वकार के एक्टर हो? As long as वो ये कहें कि तुम बेकार के एक्टर नहीं हो, it's okay. Yeah, okay. My first couple of ad films clicked really very well. Waqar, tell us more about your role in Hina. Okay, Hina happened at the right time, I guess. Why do you say that?
I always feel that you must have one nice project on air, and my previous nice project was just getting over, and this came through, which I never expected that Hina will take off so well, you know. A serial picking up is fine, but Hina started with a bang, you know. Okay. I met these guys and they told me this is a role, and I said, no, I want to do the other one. I said, no, just hang on, it's a good project. And at that point of time, one doesn't know कि कौन सा serial चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा. And I said, it's a nice story, nice people to work for. And we started working, and lovely experience. And I remember the day I'd gone for my screen test. I had very little time, just about 15 minutes, because I had to go and drop somebody. So I told these guys, I am not very well prepared with the script, but I'll just come and just do whatever I can. So I did in 5 minutes, and I went to the director. I said, sir, I'm very sorry. I wish I had more time. I could have given more to it. But he said, no. It seems my director had already seen me somewhere else and thought, no, he can play the role well. And everything followed. Rest is what you guys see. अकरम, तू अपनी हद बोल रहा है. तू बताएगा मुझे मेरी हद? तू बताएगा? अरे जो हिना के प्यार की हद को नहीं जान सका, वो मुझे मेरी हद क्या बताएगा? मैं जा रहा हूं. खुदा हाफिज. अब तो खुदा ही तेरा हाफिज है समीर. What about films? Films. कहीं ऐसा तो नहीं कि using serials like as a stepping stone कि कोई तो मुझे कभी तो देखेगा. No, I कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो मैं आएगा. इस बात को हमेशा मानता हूं कि आपका कोई भी काम, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठ के उसको जरूर देख रहा है. So that feeling is always there that you want to go and do things on a bigger screen. अगर फिल्में नहीं होती जिंदगी में, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप यहीं बहुत खुश हैं, तो what is you're exactly looking for in television? Would you just be happy doing the kind of things which you are doing, or would you like to do something which is drastically different from what's going on in television? Luckily, so far I have been doing a lot of different kind of stuff. I have done costume, and I've done serious plays, serious roles, and I've done chocolate hero, boy next door. I have played grey characters, played villain. So it has been a very satisfying Great. trip till so far. यानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you.